हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है ट्रायंगल्स का। ट्रायंगल्स के चैप्टर में हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट करा रहे थे, जिसमें आप लोग का एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया और किस तरह से उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किस पे, चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर की अगर हम लोग बात कर लें तो चैप्टर कौन सा हो जाएगा, ट्रायंगल आप लोग का चैप्टर हो जाएगा। ट्रायंगल में एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एक्सरसाइज आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का चैप्टर हो गया। एक्सरसाइज की बात कर लें तो वो हो जाएगा आपका 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज की अगर बात करें तो वो कितना हो गया, 16 का ए हो गया। और इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हमने आप लोगों को जो क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग का कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट करा चुके हैं। आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ से आप लोग का स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इसको पहले देखें। तो इसमें आपसे कह रहा है कि वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 110 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक ट्रायंगल है जिसमें से एक एंगल आपको दे रखा है 110 डिग्री। फिर आपसे कह रहा है कि एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। मतलब एक एंगल 110 डिग्री है, बाकी जो दो एंगल है वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल इक्वल है। ठीक है, टू एंगल्स आर इक्वल मतलब दोनों एंगल इक्वल है। व्हाट इज मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल। आपको मेजर करके बताना है कि जो वो एंगल है उसका मेजर कितना होगा, मतलब वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें एंगल की, तो एंगल यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि 110 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रायंगल बनेगा वो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये जो ट्रायंगल है जिसमें से एक एंगल की बात कर ले तो वो 110 डिग्री है। तो जो ट्रायंगल हम बनाएंगे उसमें से ये ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ड्रॉ किया, इसको ए नाम देते हैं, इसको बी, इसको सी नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि जो एक एंगल है ना वो कितने डिग्री का है, तो वो है आपका 110 डिग्री का। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है 110 डिग्री का होगा। अगर ये स्ट्रेट में ऐसे सीधा होता, अगर इधर से इस तरह से होता तो ये 90 डिग्री का एंगल होता, लेकिन इससे ज्यादा है, 90 डिग्री से तो ज्यादा है ना 110, इसलिए ये थोड़ा सा इधर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर जाएगा, मतलब कि ये जो ट्रायंगल बनेगा वो 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऐसे करके बनेगा। क्लियर है, तो ये जो एक एंगल है वो 100 कितना है, 10 डिग्री है। और हमें ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल भी फाइंड करने हैं और दोनों एंगल के बारे में कह रहा है कि वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल भी है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो, अब जब ये दोनों एंगल इक्वल है तो अगर हम इस एंगल को x डिग्री कर दे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा। दोनों इक्वल है तो एक, अगर x डिग्री एक है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, x डिग्री हो जाएगा, तभी क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 5, जिसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट द एंगल A and angle C, let the angle A and angle C be x डिग्री। हमने मान लिया है कि एंगल A और एंगल C कितना है, x डिग्री है। और एंगल B तो हमें ऑलरेडी दे ही रखा है, एंगल B कितना है, तो एंगल B है आपका
110 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू ऑलरेडी है 110 डिग्री, और एंगल ए और एंगल सी को हमने कितना मान लिया, x डिग्री मान लिया। अब जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ाए हैं आप लोगों को ट्रायंगल का, वही ट्रायंगल के प्रॉपर्टी का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी according to angle some property of ट्रायंगल का जो सम वाला प्रॉपर्टी है उसी का यूज करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जहां पे एंगल ए हो जाएगा प्लस एंगल बी प्लस एंगल क्या होगा, सी होगा। तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितने डिग्री का होगा, तो तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री का होता है। जहां पे हमें एंगल ए कितना दे रखा है, तो हमने ए को माना है x डिग्री, प्लस एंगल बी तो ऑलरेडी 110 डिग्री है, प्लस एंगल सी को क्या माना है, x डिग्री। दोनों एंगल सेम है तो इसीलिए यहाँ पे x डिग्री ही लिखेंगे। इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे x और x दोनों वेरिएबल है, दोनों को एक जगह सम कर देते हैं। x और x दोनों मिलके कितना हो जाएगा 2x प्लस 110 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। क्लियर है ये। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में से क्या करेंगे, इस 110 को माइनस कर देंगे। 180 में से 110 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा 7। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 70 आया। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 70 बाई कितना हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। इक्वल के जब हम इसको दूसरे साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा। अब इसको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मतलब 35 हो गया। क्लियर है। तो x का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया। x का वैल्यू हमें कितना आया, तो x का वैल्यू आ गया है 35 डिग्री। ओके। और हमसे कह रहा था क्या, दोनों एंगल को फाइंड करने के लिए, और दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। दोनों एंगल जो है इक्वल है। तो एंगल A इक्वल टू कितना है x डिग्री, मतलब ये 35 डिग्री हो गया। एंगल B की बात करें तो ये भी x डिग्री है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, कंप्लीट हो गया। तो एंगल A एंगल B हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो चलो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम लोग देखें तो कह रहा है कि इफ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल में एक जो एंगल है अदर दोनों एंगल का सम है। इस क्वेश्चन का समझना, जैसे ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कहा कि ये जो एंगल है, एक एंगल जो है इन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल का क्या है, सम है। मतलब इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो एक एंगल दोनों एंगल का क्या है, सम है। ओके, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल, सो दैट द ट्रायंगल इज अ राइट ट्रायंगल। हमें शो करना है, हमें बताना है, प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा, वो राइट ट्रायंगल बनेगा। तो चलो देखते हैं प्रूफ करके कि राइट ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है प्रूफ करने के लिए। यहाँ पे हमें फाइंड नहीं करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, चलो अब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल की बात करें, राइट ट्रायंगल हमें यहाँ पे प्रूफ करना है।
राइट ट्रायंगल की अगर हम लोग बात कर ले तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है, एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होगा। ओके, एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अदर जो दोनों एंगल होगा ये दोनों एंगल का सम होगा ये, ठीक है। अगर एक एंगल 60 डिग्री होगा तो दूसरा क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, ताकि दोनों को सम करेंगे तो 60 + 30 कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। वही कह रहा है कि जो दोनों हैं, दोनों जो एंगल है उन दोनों के सम के इक्वल है, और हमें यहाँ पे प्रूफ भी करना है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, प्रूव दैट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 6 है, तो हमें लिखना है क्या, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल, इसका नाम भी दे देते हैं ABC, ठीक है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है, तो वो राइट ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, राइट ट्रायंगल, क्लियर है। अब देखो राइट ट्रायंगल में एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, तो एंगल B हम देख रहे हैं कितना है, 90 डिग्री है, तो एंगल B = 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल A और एंगल C है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो प्रूफ क्या लिखेंगे, हाँ प्रूफ। अब प्रूफ जो करना है वो देखेंगे, तो एंगल B जो है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एंगल B जो होगा, मतलब ये जो राइट एंगल होगा दोनों एंगल का सम है, जो राइट एंगल होगा वो दोनों एंगल का क्या है, सम है। मतलब एंगल B जो होगा इक्वल होगा किसके, एंगल A + एंगल C के, दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। अब हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसका सम कितना होता है, उसका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल सम property of ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल का जो सम वाला प्रॉपर्टी है उसी का यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि सम का जो प्रॉपर्टी है एंगल A होता है प्लस एंगल B होता है प्लस एंगल C = क्या हो जाता है, 180 डिग्री होता है। मतलब तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल B = कितना है, एंगल A + एंगल C है, ओके। तो क्या करते हैं, इसमें से एंगल A और C को एक जगह लिख देते हैं, एंगल A + एंगल C + एंगल B, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको एंगल A + एंगल C + एंगल B भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि AC दोनों हमको दे रखा है। तो एंगल A + एंगल C जो है वो कितना है, एंगल B के इक्वल है। तो यहाँ पे डालेंगे क्या, एंगल A + एंगल C, ये दोनों मिलकर के कितना है, एंगल B है, तो एंगल B कर देंगे यहाँ पे, प्लस एंगल B हमें यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो गया, क्लियर है। अब एंगल B और एंगल B दोनों को सम करेंगे, जैसे एंगल X होता है प्लस X होता है, तो दोनों को जब सम करते हैं तो 2x होता है। उसी तरह एंगल B प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 2 एंगल B हो जाएगा, 2 एंगल B हो जाएगा, क्लियर है। 2B है तो यहाँ पे 2B हो जाएगा एंगल, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू हो जाएगा, ये जो 2 है ना वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आएगा, तो 180 डिग्री बाई 2 हो जाएगा।
2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 जा 80, मतलब ये आपका यहाँ पे 90 टाइम्स में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि एंगल बी जो आया, एंगल बी जो आया वो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। एंगल बी कितना आया, 90 डिग्री आ गया। क्लियर है, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। मतलब क्या, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिए। ये हम यहाँ पे LHS लिख देते हैं, LHS, ये हो जाएगा RHS। दोनों हमें प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, एंगल बी 90 डिग्री हो गया, मतलब ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। क्लियर है ये क्वेश्चन? तो इसमें प्रूफ करना था, इसमें आप लोगों को कोई फाइंड नहीं करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।